अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बढ़े जुल्मे यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। मनकबत का एक शेर महफूज भाई है कि बुग़्ज़े अली में इज्जत तमामी न चली जाए। रुस्तम भाई, मिंटू भाई, बुग़्ज़े अली में इज्जत तमामी न चली जाए, ता हश्र तेरे नाम की बदनामी न चली जाए। आते हैं जिब्राइल जन्नत से लेके जोड़े, डरते हैं कि ज़हरा की गुलामी न चली जाए, डरते हैं कि ज़हरा की गुलामी न चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब किबला मिसबाही, सयाह लामका कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चकलालू समतपुरा, फैजाने दाता अब्दुल हलीम। नारे तकबीर। हजरत के लिए बस 2 मिसरा कि हर बार हसीनों का दीदार नहीं होता, हर बार हसीनों का दीदार नहीं होता, ये दूर का जलवा है, हर बार नहीं होता। बाद तौहीद के मतवालो, शमी रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व महब्बत के साथ सब्ज़ गुंबद के मकीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन ताहा व यासीन, आमना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में महब्बत के साथ दरूदो सलाम की डालियाँ निछावर करें और पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमा व शोरा से भरा हुआ ये स्टेज जिसे आप अपनी निगाहों से मुशाहिदा फरमा रहे हैं, और आप जैसे मुखय्यर हज़रात जो मदरसा हलीमिया रज़विया तजवीदुल कुरान के इस अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार बंदी में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कौल को और आपके अमल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिन आयतों की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया है, उन आयतों के ऊपर अगर रोशनी डाली जाए तो आज की ये रात ख़त्म हो जाएगी, मगर मुस्तफ़ा की बात ख़त्म नहीं होगी। आप उलमा से, मुक़र्रिरीन से, वाइज़ीन से बेशुमार तकारीर समात फरमाते रहते हैं, और बड़ी वलवला अंगेज़ तकरीर आपके सामने होती है। कुछ तकरीर कुर्सी तोड़ है, कुछ माइक फेंक है, किस्म किस्म की तकारीर आपने मुक़र्रिरीन से कई मकाम पर आपने समात की होगी, लेकिन आज मैं दुर्गापुर की सरज़मीन से चलकर समतपुरा की सरज़मीन पर जो हाजिर आया हूँ, इस नीयत और इस इरादे के साथ कि मैं आपको कुछ देकर जाऊं और आप उस पे अमल करें। पहले तो आवाम की ज़बान पे ये जुमला हुआ करता था, अब तो उलमा की ज़बान पर भी ये जुमला आ गया है कि आजकल जलसे और जुलूस से कुछ फ़ायदा नहीं होता। कुछ बातें कुछ हद तक सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं,
जलसे और जुलूस का मकसद ये होना चाहिए कि हमारी कौम की इस्लाह हो, हमारी कौम को फरमाने खुदा फरमाने मुस्तफ़ा से कुछ ऐसा पैगाम मिले जिस पे अमल करके हमारी कौम के हालात दुरुस्त और बेहतर हों। तो आज मैं आपके सामने बहुत मुख्तसर वक्त मिला है, उस मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बातों को कुरान और हदीस की रोशनी में समेटने की कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक हमें और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। एक से एक ख़तीब, एक से एक नकीब जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं और अपनी घनघरज आवाज़ से हिंदुस्तान की सरजमीन पर बसने वाले रसूल के शैदाइयों की क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करते रहते हैं। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द और वजीफ़ा भी पढ़ते हैं, बेशक सब ठीक है, लेकिन ये पहली तकरीर है। मैं घनघरज के साथ खिताब करने का आदी नहीं हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मिजाज लेकर मैं हाजिर नहीं आया हूँ, बल्कि ये मिजाज लेकर के आया हूँ कि मैं कुछ दूँ आपको और आप उस पर अमल करें ताकि दुनिया भी आपकी कामयाब रहे और आखिरत भी कामयाब हो जाए और मुआशरे के अंदर एक इस्लाह पैदा हो। तो आइए अर्ज़ मारूफ से कब्ल एक बार बारगाह मुस्तफ़ा में दरूद व सलाम का नजराना मोहब्बत के साथ पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रहने दीजिए एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हालात हैं दुनिया के किसी मुसलमान से पोशीदा नहीं है। दुनिया का हर मुसलमान जान रहा है कि कोरोना की महामारी और कोरोना एक साजिशी बम की शक्ल में ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए यूज़ किया जा रहा है। आज के इस दौर में ख़ास तौर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर इंसान परेशान हाल है, कोई खुश नहीं है। कोई कोरोना की वजह से परेशान है तो कोई रोजगार को लेकर के परेशान है, कोई अपने घरेलू हालात को लेकर के परेशान है। हर घर में, हर मुआशरे में, हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में, हर शहर के अंदर परेशानी ही परेशानी, मशक्क़त ही मशक्क़त, ज़हमत ही ज़हमत है। तो आज की इस बज़्म मोहब्बत में मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इस परेशानी के वक्त में खुश रहना चाहते हैं, वो लोग जो परेशान हैं अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करके वो खुश रहना चाहते हैं, उसका भी हल है इस्लाम में। वो लोग जो खुश हैं मजीद और खुशी हासिल करना चाहते हैं, इसका भी हल है इस्लाम में। जो गरीब है और परेशान हाल है, परेशानियों से बचना चाहता है, इसका भी हल है इस्लाम में। जिसे अल्लाह ने माल से नवाजा है वो चाहता है कि हम खुश रहें, खुशहाली की जिंदगी गुजारें, तो इसका भी हल है इस्लाम में। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे परेशान ज़दा इंसान हो, चाहे खुशहाल इंसान हो, अगर वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा हो जाए, हमारी ज़िंदगी टेंशन से आज़ाद हो जाए, हम मशक्क़तों ज़हमतों के शिकार न हो, तो हमें 4 बातों पे अमल करना बेपनाह ज़रूरी है। वो 4 बातें अगर आप अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कभी परेशान नहीं होंगे। 4 बातें। पहली बात तवज्जो से सुनिएगा। पहली चीज ये है कि आज हर इंसान निगेटिव थिंकिंग का शिकार है, बदगुमानी का शिकार है। निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट, आज हर इंसान इसका शिकार है। अगर हमने और आपने बदगुमानी, निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया तो इंशाअल्लाह हम कभी भी परेशान कुन जिंदगी नहीं गुजारेंगे। अपनी जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छी फिक्र पैदा करें, इंशाअल्लाह कभी भी हम किसी भी हालात में परेशानी के शिकार नहीं होंगे। और इसको मैं आपको मिसालों से समझाता हूं।
कि आज हम लोग किस कदर निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट के शिकार हो चुके हैं, जिससे हमारी जिंदगी में उथल और पुथल हो चुका है। हमारी जिंदगी बेचैन और बेकरार है, हर जगह हम परेशान हाल नजर आ रहे हैं। और उसको मैं मिसालों से समझाना चाहता हूं। अब मिसाल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, हाईवे पे निकले, नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं आप, एक गाड़ी वाला, कार वाला कार चलाते हुए आ रहा है और अचानक आकर बिल्कुल उसने अपनी कार को आपके बिल्कुल करीब में रोक दिया। आप बच गए बाल बाल। घर आए, आकर के आप इस तरह सोचने लगे कि यार आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज अगर उसने मेरे ऊपर गाड़ी को चढ़ा दिया होता, मैं मर गया होता, तो मेरे बच्चों का क्या होता, मेरी बीवी का क्या होता, मेरे कारोबार का क्या होता। अब आप ये बताइए, सुबह से लेकर शाम तक आपका सोचते सोचते पूरा दिन गुजर गया, क्या आपके दिल को करार है, सुकून है? हरगिज नहीं। यही है निगेटिव थिंकिंग, यही है निगेटिव थॉट। और अगर आपने बच गया, घर आए, आपने कुछ भी नहीं सोचा और थोड़ी सी सोच आपके अंदर ये पैदा हुई कि यार आज तो मैं बच गया हूं, लेकिन हो सकता है कि आज जो मैं बचा हूं एक्सीडेंट से, आज जो मैं बचा हूं मौत से, शायद ये मेरे माँ की दुआओं की बरकत है। आज जो मैं बच गया अपनी माँ की दुआओं की बरकत से, या मैंने मदरसा हलीमिया रज़विया तजदीदुल कुरान में मैंने ताउन किया, अल्लाह ने मेरे ताउन को कबूल कर लिया हो, इस वजह से मैं बच गया हूं। तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर आपने पैदा किया, आपका पूरा दिन खुशहाली में गुजरेगा, पूरा दिन अच्छे तरीके से गुजरेगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये निगेटिव थिंकिंग जिसके हम और आप शिकार हैं, इसको अपनी जिंदगी से दूर करें, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर पैदा करें। एक और मैं मिसाल देना चाहता हूं आपको। आप किसी इम्तिहान में से गुजर रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, हालात से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी के आप शिकार हैं, और किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई क्या हाल है, परेशानी से, मशक्कत से, जहमत से आप गुजर रहे हैं। आपने उससे कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि मैं इम्तिहान से गुजर रहा हूं, अल्लाह ताला मेरा बेड़ा पार फरमा देगा। यह है पॉजिटिव थिंकिंग। तो जब आप ये सोचेंगे, आपकी जिंदगी में परेशानियां, मशक्कतें, जहमतें कभी भी दस्तक नहीं दे पाएंगी। आज हर मुसलमान, हर इंसान निगेटिव थिंकिंग की वजह से काफी परेशान है, और निगेटिव थिंकिंग की वजह से न जाने कैसे कैसे इख्तिलाफात, कैसे कैसे झगड़े मुआशरे और सोसाइटी में जन्म ले रहे हैं। जबकि कुरान ने 1400 साल पहले हमें और आपको बदगुमानी से बचने का हुक्म अता फरमाया था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह हुजुरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। क्या ईमान वालों, बहुत ज्यादा बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, क्योंकि बात बदगुमानियां गुनाह अजीम है। तो अगर हम और आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में हमारी जिंदगी सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरे, पीसफुल गुजरे, तो हमें और आपको अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करना होगा। यह है पहली चीज। दूसरी चीज है लेट गो, माफ करना। क्या? माफ करना। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिंदगी गुजारने में जब हम रहते हैं तो चंद बर्तन जब एक जगह होते हैं तो आपस में टकराते हैं, टन टन बजता है। हर घर के अंदर इख्तिलाफ है, हर मुआशरे, हर सोसाइटी के अंदर इख्तिलाफ है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में माफ करने की आदत पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बड़ी पुरअमन और पुरसुकून गुजरेगी, पुरअमन और पुरसुकून गुजरेगी। आज हमारा और आपका किसी से झगड़ा हो जाए, हम ये सोचते हैं, लोग रातों रात प्लान बनाते हैं कि फला ने मेरे साथ ये किया है, आज उसके साथ क्या किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रात भर इंतकाम, जोश इंतकाम में आपने रात गुजारी, आपकी रात अमन सुकून के साथ नहीं गुजरी। आज रातों रात लोग प्लान बनाते हैं, न जाने रातों रात क्या हो जाता है। इसलिए माफ
करने की आदत अपने अंदर पैदा कीजिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हमने अपने भाई को माफ कर दिया तो इसमें सामने वाला मुझे बुज़दिल समझेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हमने अपने भाई को माफ कर दिया तो सामने वाले के सामने मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको अपनी ज़बाने फैज़े तर्जमान से एक मैसेज अता फरमाया था कि सदका देने से माल कम नहीं होता और अपने भाइयों को माफ कर देने से इज्जत कम नहीं होती। ये 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने हमें और आपको ये मैसेज और पैगाम अता फरमाया था। तो माफ करने की अंदर आदत अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह हमारा दिन भी ठीक गुजरेगा, हमारी रात भी ठीक गुजरेगी और हमारी जिंदगी में खुशहाली पैदा हो जाएगी, हमारा दिल मुतमईन होगा, हमारी जिंदगी मुतमईन होगी। अब पैगंबर इस्लाम की मुक़द्दस तरीन जिंदगी का जायजा लें। एक सहाबी बारगाह रिसालत मआब में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मेरा खादिम दिन में कितनी बार गलती करे, कितनी बार मिस्टेक करे तो मैं उसे माफ कर दूं। तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा खादिम दिन में 70 टाइम्स 70 मर्तबा कोई गलती करे, कोई मिस्टेक करे तो तुम उसे माफ कर दो, तुम उसे माफ कर दो। आप हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस तरीन जिंदगी का आप जायजा लें। 10 साल हजरत अनस इब्ने मालिक ने हुजूर की खिदमत फरमाई। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने 10 साल हुजूर की खिदमत की, मगर 10 साल के अरसे में एक मर्तबा भी हमारे नबी ने मुझे उफ तक न फरमाया, उफ तक न फरमाया। तो लेट गो, माफ करने की आदत अपने अंदर आप पैदा कर लें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बड़ी बेहतर गुजरेगी। ये 2 चीजें हुई। तीसरी चीज है सैक्रिफाइस, जज्बे ईसा, कुर्बानी देना, दूसरों के लिए जीना, सैक्रिफाइस, जज्बे ईसार अपने अंदर पैदा करें। आज जज्बे ईसार हम मुसलमानों से खत्म हो चुका है। आज हर इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है, जबकि ये फितरत, एक है सैक्रिफाइस, एक है सेल्फिश। दुनिया के वो ममालिक जो बहुत तरक्की याफ्ता है, अमेरिका है, फ्रांस है, लंदन है, साउथ अफ्रीका, यूरोप अफ्रीका, पूरा इक़्तिदार उनके पास है, कुर्सी उनके पास है, डॉलर उनके पास है, पाउंड उनके पास है, रेंट उनके पास है, लेकिन आज उनके अंदर सैक्रिफाइस का जज्बा नहीं है। वो सेल्फिश हो चुके हैं। इतने तरक्की याफ्ता है ये ममालिक, लेकिन जानते हैं आप, सबसे ज्यादा सुसाइड केस, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाले लोग ये अमेरिका और लंदन के लोग हैं। आज वही आदत हम मुसलमानों के अंदर सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा हो चुकी है कि हमारे अंदर सैक्रिफाइस का जज्बा खत्म हो चुका है। जज्बे ईसार नहीं है, जिसकी वजह से भाई भाई का दुश्मन है, घर घर के अंदर इख्तिलाफ है, खानदान में इख्तिलाफ है, उखुवत मोहब्बत भाईचारगी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो सैक्रिफाइस का जज्बा हम और आप अपने अंदर पैदा करें। कुर्बानी, दूसरों के लिए जीना, खुद पेट भर के खाना, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि खुद भूखे रहो और गरीबों को 2 वक्त का खाना खिला दो। गरीबों को 2 वक्त का खाना खिलाकर भूखे सो जाने में जो मजा है, खुद पेट भरकर खाने में मजा नहीं है। तो सैक्रिफाइस का जज्बा हम मुसलमानों से खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से आज हम और आप परेशान हाल हैं। आप हुजूर की मुक़द्दस तरीन जिंदगी का आप जायजा लीजिए। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने सहाबाए किराम के दरमियान ऐलान फरमाया कि मेरे सहाबा, एक गरीब सहाबी आया है जो मेरा मेहमान बनने की ख्वाहिश कर रहा है। तुम सहाबा में कोई ऐसा है जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाए?
क्या बात है। एक गरीब सहाबी खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाऊंगा। वाह, माशाअल्लाह। गरीब सहाबी खड़े हो गए, उस सहाबी को लेकर के अपने घर चले। रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि मैं इनको लेकर के तो जा रहा हूँ, पता नहीं घर में खाना है या नहीं है। लेकर के गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने अंदर से पूछा कौन, नाम बताया। अर्ज किया इन्होंने कि रसूल के मेहमान हमारे साथ हैं। दरवाज़ा खोला गया, उस सहाबी ने उस मेहमान को मेहमान खाने में बिठाया, बीवी के पास तशरीफ़ ले गए सहाबी और इरशाद फरमाया, रसूल का मेहमान है, उनको लेकर के आया हूं, घर में खाने को कुछ है। उस सहाबिया के सब्र इस्तिक़लाल पर, हिम्मत पर, हौसले पर कुर्बान जाइए, उसके सब्र तहम्मुल पे। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे शौहर अब परेशान न हो, रसूल का मेहमान है, इंतज़ाम हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सय्याहे लामका कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब किबला मिसबाही। नारे तकबीर। सहाबिया ने कहा, आप टेंशन न लें, रसूल का मेहमान है, इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे पास इतना ही खाना है कि 2 बच्चे खाएं और खा करके सो जाएं। सहाबी ने इरशाद फरमाया, तुम कह रही हो इंतज़ाम हो जाएगा और इतना ही खाना है, तो रसूल के मेहमान को कहाँ से खिलाएंगे। उस सहाबिया ने अर्ज किया, ऐ मेरे शौहर, खाना पकाऊंगी, बच्चों को सुला दूंगी, बच्चों को सुला दूंगी, मैं मेहमान खाने में खाना लगा दूंगी और आप उस मेहमान को साथ में लेकर बैठकर खाना खा लीजिएगा। उस मेहमान के साथ खाना खा लीजिएगा। तो सहाबी ने इरशाद फरमाया, ठीक है, लेकिन वो खाना बस होगा तब न दोनों आदमी को। खाना तो इतना ही है, 2 बच्चे का खाना और 2 बड़ा आदमी, दोनों में फर्क होता है। एक ही आदमी के लिए वो खाना काफी होगा। तो बीवी ने अर्ज किया, ऐ मेरे शौहर, एक काम कीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ और आप मेहमान को लाकर बिठाइए और आप खुद भी बैठिए। अब मैं चिराग को रोशन करने के इरादे से रूम में जाऊंगी और उसको रोशन करने के बजाय मैं उसे बुझा दूंगी। अंधेरा हो जाएगा, आप मुंह चलाते रहिएगा, रसूल का मेहमान खाना खा लेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रसूल का मेहमान खाना खा लेगा। उस सहाबिया ने ऐसा ही किया, रसूल के मेहमान ने खाना खा लिया। सुबह हुई, वो सहाबी बारगाह रिसालत मआब में हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस सहाबी की ये अदा, ये मेहमान नवाजी इस कदर पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिदरतुल मुंतहा के मकी हजरत जिब्रील अमीन को बारगाह मुस्तफ़ा में कुरान की आयत लेकर के भेज दिया कि जाओ। सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, जिब्रील अमीन हाजिर हुए कुरान की आयत लेकर, फौरन पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने वो आयत करीमा उस सहाबी को सुनाई। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युक़ शुह नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि वो लोग जो अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके, वो लोग जो अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके गरीबों के साथ जज्बे ईसार पेश करते हैं, ये वही लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा कामयाब हैं। कुरान की आयत उतरी। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जज्बे ईसार उस सहाबी के अंदर देखिए। ये जज्बे ईसार, सैक्रिफाइस का जो जज्बा है, आज हम मुसलमानों से ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया का हर मुसलमान परेशान हाल है, मशक्क़त और ज़हमत का शिकार है। बस अपना देखो हमारी कौम के साथ क्या हो रहा है, गरीब भाइयों के साथ क्या हो रहा है, न इसकी हमें फिक्र है, न कौम के ठेकेदारों को फिक्र है, न उलमा और सुलहा को फिक्र है। आज हर इंसान खुद गर्जी की आला इंतहा को पहुंच चुका है। याद रखिए, अगर सैक्रिफाइस का जज्बा मैदान करबला के शहीद आदम के अंदर नहीं होता तो आज इस्लाम हम तक न पहुंचा होता।
सेक्रीफाइस का जज्बा अगर अमीर हमजा के अंदर न होता तो यह इस्लाम हम तक न पहुंचता। सहाबाए किराम की बहुत बड़ी कुर्बानी है जो आज इस्लाम हम तक पहुंचा है और जिस इस्लाम के मतवाले और शहदाई हम कहलाते हैं। तो सेक्रीफाइस, जज्बे ईसार अपने अंदर आप पैदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह जहां रहिएगा, जिस हाल में रहिएगा, हमेशा खुशहाल रहिएगा। चौथी चीज है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, बस कुछ देने के लिए आया हूं। चौथी चीज है फिजिकल कॉन्टेक्ट, बाहमी राबता, एक दूसरे के साथ हम और आप राबता रखें। आज इतना खतरनाक दौर आ गया है कि हमने और आपने एक दूसरे से राबता ख़त्म कर दिया है। आज हमारा हर काम मोबाइल के ज़रिए होता है, नेट के ज़रिए होता है। ये राबता ख़त्म हो गया, हम और आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे घर के अंदर, हमारे मुआशरे में, हमारे घर के अंदर हमारा भाई बीमार है और उसके हालात का हम जायज़ा नहीं ले पा रहे हैं, उसके दुख दर्द में हम शामिल नहीं हो पा रहे, उसके हालात को अगर हम और आप नहीं पूछ रहे हैं, तो ये बाहमी राबता जो हमसे ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। लिहाजा अपने भाइयों से हमदर्दी कीजिए, अपने भाइयों के हालात का जायज़ा लीजिए। ये चार चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह जहाँ भी आप रहिएगा, जिन हालात में आप रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। परेशानी, मशक्क़त, ज़हमत आपको कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी। तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको इन चार चीज़ों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अब आप मेरे बाद घन घरज आवाज़ में नक़ाबत भी समात फरमाइए और तक़ारीर भी समात फरमाइए और अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला कीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।